जानो आदि कपि नाम प्रतापो। आदि कपि वाल्मीकि ने राम जी के नाम का प्रताप जो है जाना, और भयउ शुद्ध करी उल्टा चापो। वह जैसा कि पता है, जैसे कि हमको बताया गया है कि वाल्मीकि जी पहले क्या थे, डाकू का कार्य करते थे, दूसरे को लूटने का काम करते थे। लेकिन राम नाम के प्रभाव से कितनी श्रेष्ठता जगत में उन्हें मिली, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो जो भी राम नाम लेगा उसकी भी यही गति होनी है। आखर मधुर मनोहर दोबो बरन बिलोचन जन जियो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। राम नाम गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमिरत सुलभ, लेने में आसान, सुखद सब काहू, सबको सुख देने वाला, और अगर ले लिया तो लोक लाहू पर लोक निबाहू। तो लोक माने इस लोक में जहाँ इस समय हम आप हैं वहाँ तो लाभ ही है, पर लोक निबाहू, परलोक में भी काम करेगा। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। यह राम नाम कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही मधुर है। गोस्वामी जी तो श्री राम लक्ष्मण को यह राम नाम श्री राम नाम गोस्वामी जी को तो राम और लक्ष्मण की तरह के समान प्यारे हैं। राम लखन सम, जैसे राम और लक्ष्मण गोस्वामी जी को प्रिय है, उसी तरह से राम नाम गोस्वामी जी को प्रिय है। बरनत बरन प्रीति बिल भ्याति, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इनका अलग अलग वर्णन करने से प्रीति अलग होती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई देती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही एक साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरि सुरभाता, जगपालक विशेष जन त्राता। ये जो राम शब्द है, राम शब्द में दो अक्षर है, रा और म। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाला है। भगति सुति अकल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यह राम नाम भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण, अर्थात यह राम नाम आभूषण भी है। स्वाद तो सम सुगत सुधा के, कमट से सम धर बसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिये जसोमति हरिहल धर से। देखिए राम नाम की इतनी महिमा है कि उसे कोई बता नहीं सकता है, गा नहीं सकता है। हमारा आपका काम तो इतने में ही चल जाएगा कि लोक लाहु पर लोक निबाहु। जो भी राम जी का नाम प्रेम से लेगा, यहाँ लोक लाहु, इस लोक में लाभ, परलोक निबाहु, परलोक भी अच्छा हो जाएगा। अब वो लाभ कैसा हो सकता है, ये राम जी को करना है। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमट से सतम धर बसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर दो। तुलसी रघुबर नाम के, भरन विराजत दोबो। समझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेदु समुझी है साधु। देखिए रूप नामो आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने।
सुमिर नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहस उजियार। ये जो दोहा है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऊपर की लाइनों में गोस्वामी जी ने लिखा कि समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी तरह नाम के पीछे नामी चलता है, नाम के पीछे नामी। तो राम जी अपने नाम का अनुसरण करते हैं। जहां राम जी अपने नाम का अनुसरण करते हैं, प्रभु श्री राम जी राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां पधारते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर, दोनों उपाधि है। नाम और रूप, किसी को आप नाम से जान सकते हैं और किसी के रूप से भी पहचाना जा सकता है। नाम रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं। बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों को साधु पुरुष स्वयं समझ लेते हैं। रूप को नाम के अधीन देखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। अर्थात रूप से अधिक महत्व नाम का है। किसी व्यक्ति को, किसी अपरिचित व्यक्ति को बहुत ही सुंदर हो, उसको आप ला के खड़ा कर दीजिए, लेकिन जब तक उसका नाम नहीं बताएंगे वह भाव नहीं आएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो आके खड़ा होता है, तो जब आप उसे नाम से पुकारते हैं तब उसका रूप स्वतः सामने आ जाता है। जैसे कथा श्रवण कर रही हैं भगत दीदी, अगर मैंने भगत दीदी कहा तो भगत दीदी का ना रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। चाहे कोई भी विशेष रूप हो, उसे हथेली पे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल सकती है जब तक वह उस रूप का नाम न हो। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। सुमिरिय नाम, रूप को देखे बिना नाम, राम नाम हम लोग ले रहे हैं लेकिन रूप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हृदय में आवत हृदय स्नेह बिसेखे। लेकिन राम जी का नाम लेते ही हृदय में वह रूप आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखत न फरति बखानी। नाम और रूप की कहानी, विशेषता अकथनीय है, जो समझने में सुखदायक है लेकिन वर्णन से परे है। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी का काम करता है। दोनों को यथार्थ ज्ञान कराने वाला दुभाषिया है। आगे जो कहा इस पे ध्यान दीजिए। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक भजन शुरू किया था। हे तेरो मन निर्मल हुई जाई, सिया रामा रामा कहने से। यही चीज कह रहा है ये दोहा। राम नाम मनि दीप धरो। राम जी के नाम क्या दीपक जो है अपने जिह्वा पे रख लीजिए, मुख की देहरी पे रखिए। अर्थात राम नाम लेना शुरू करिए। किस लिए?
अगर आप चाहते हैं तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार, अगर आप बाहर और भीतर दोनों ओर उजाला चाहते हैं तो राम नाम लेना शुरू कर दीजिए। तो भैया उजाला कब होगा? भीतर, बाहर तो आप कर लेते हैं, अनेक साधन हैं, लेकिन भीतर उजाला करने के लिए केवल राम नाम है। और उजाला कब होगा? वही जब राम नाम लेंगे तो बुद्धि निर्मल होगी। कलुषता माने अंधकार, अंधकार मिटा, उजाला हुआ, प्रकाश हो गया। तो निर्मलता भी राम नाम से आएगी। इसलिए हे तोर मन निर्मल हो जाई, सिया रामा रामा रटने से तेरो मन निर्मल हो जाई। सिया का मिलेगा तो सायंकाल आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा इस बात को ध्यान रखिए, राम नाम अपनाइए। राम नाम से ही सब कुछ संभव है। आज की कथा में